The next topic is equal sets. Equal sets. So two sets are said to be equal sets if they have exactly same elements. मीन्स अगर दो सेट हैं वो इक्वल सेट होंगे अगर उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल इन बोथ दी सेट्स. जैसे मैं बात करूं, सपोज एग्जांपल अगर हम लें, ए इज ए सेट and A is the X such that X is the oldest son of राजा दशरथ. सो यहां पे अगर मैं बात करूं, X जो है उनका सेट है, इनका where X is the oldest son, this is son, oldest son of राजा दशरथ. सो मुझे पता है राजा दशरथ का जो ओल्डेस्ट सन था दैट इज लॉर्ड रामा, यानी कि ये जो सेट है उसमें एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट कौन होगा? राम. अब मैं बात करूं, आई हैव वन अनदर सेट X, that set is B and B is such that X is the father of love, or you can say that X is the husband of देवी सीता इन रामायण. ठीक है, इन रामायण. सो देखिए रामायण में जो X इज द हस्बैंड ऑफ देवी सीता, सो देवी सीता का जो हस्बैंड था दैट इज राम. सो यहां पे मैं बात करूं, जो सेट A है उसके एलिमेंट्स राम है और जो सेट B है उसके एलिमेंट भी क्या है? राम. एग्जैक्ट सेम है. बोथ सेट्स मे हैव वन और मोर देन वन एलिमेंट्स और दे मे बी एम्प्टी सेट. ठीक है, जो A और B जो दोनों सेट हैं वो एम्प्टी सेट भी हो सकते हैं दोनों. अगर दोनों एम्प्टी सेट हैं तो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. उसके बाद अगर उनमें एक एलिमेंट भी हो सकता है और मोर देन वन एलिमेंट भी हो सकता है. अगर ये एलिमेंट सेम है सो दो सेट आर सेट टू बी इक्वल सेट. सो यहां पे A और B जो हैं इक्वल सेट हैं एंड इक्वल सेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं A इक्वल्स टू B. दिस मीन्स set A is equal to set B, means all the elements in set A are exactly same as the elements in set B. So यहाँ पे हम A और B को इस तरीके से लिखेंगे. उसके अलावा मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल बात करता हूं. जैसे सपोज C is the example where C is the you can say that X such that or you can say that C is 1 2 5 3 4 5 8 2 6 ये हमारे पास है. एंड D is 1 2 3 4 5 6 and 8. इफ टू सेट्स आर इक्वल, सपोज A इज इक्वल टू B, अगर दो सेट हैं दोनों इक्वल हैं, इफ A इज इक्वल टू B देन ऑर्डर ऑफ A जो है वो हमेशा इक्वल होगा किसके? ऑर्डर ऑफ B के. बिकॉज इन दोनों में एलिमेंट्स अगर वो इक्वल हैं मीन्स उनमें एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली सेम, मीन्स एलिमेंट्स जितने A में है उतने ही B में होंगे और उनका ऑर्डर भी क्या होगा? सेम होगा. अब हम बात करते हैं C एंड D की. सो देखिए यहां पे हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 एलिमेंट्स हैं. यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं. बट these two sets are
also equal. Why? Because in this set elements are repeating 2 and 2 times. This is रोस्टर फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स का रिपीटेशन है उस रिपीटेशन को हम एलिमिनेट कर देते हैं. यानी इफ one or more elements are appearing more than one times, so eliminate all those elements and which are more than one time. सिर्फ एक बार उनको जो है सेट में रखना है, यानी 2 और 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है, सो यहाँ पे मैं एक टाइम जो 2 है वो रख लूंगा और बाकी को एलिमिनेट कर दूंगा. सो ये जो C है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1, 2, then 5, then 3, then 4. 5 ऑलरेडी हो चुका, सो हम रिपीट नहीं करेंगे. देखिए 2 टाइम्स है 5, then 8, 2 ऑलरेडी हो चुका, एंड 6. ठीक है. सो अब जो है यहां पे अगर तुम्हें एक क्वेश्चन दे दे दिस वन एंड फाइंड द ऑर्डर ऑफ सी, सो ऑर्डर ऑफ सी यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं होगा. ऑर्डर ऑफ सी इज नॉट 9 बिकॉज यहाँ पे 2 और 5 जो है रिपीट हो रहा है, और रिपीटेशन जो है उसको हम एलिमिनेट करते हैं. सो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सी जो है वो 1 टाइम ही, 2 भी 1 टाइम काउंट होगा, 5 भी 1 टाइम काउंट होगा. सो ऑर्डर ऑफ सी इज 7. सो सी जो है इस सेट को हम इस तरीके से लिखेंगे. ठीक है. सो नाउ सी इज दिस वन एंड डी इज दिस वन. सो कंपेयर कीजिए 1 1, देन 2 2, 3 ये रहा, 4 दिस वन, 5 this one, 6 this one, and 8 this one. ठीक. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इन ए सेट इन रोस्टर फॉर्म, यानी कोई सेट है उसका रोस्टर फॉर्म है, सो उसमें जो एलिमिनेशन रिपीटेशन है, रिपीटेशन को हम एलिमिनेट करते हैं. प्लस जो ऑर्डर है वो जो है ऑर्डर उसमें इंपॉर्टेंट नहीं होता. ऑर्डर मीन्स चाहे आप ये जो 2 है, ये वाला 2, इस 2 को आप चाहे यहां लिखो, चाहे इन दोनों का जो स्पेस है वो चेंज कर दीजिए 2 और 1. अभी भी ये वही सेट है जो पहले था. ठीक है. मीन्स वो कहां पे जो एलिमेंट है वो उस सेट में कहां लिखा है वो मायने नहीं रखता. इट इज नॉट इंपॉर्टेंट वेयर वी राइट दी एलिमेंट इन दिस सेट, बट दैट एलिमेंट शुड बी इन दैट सेट. यानी कि वो जो एलिमेंट है वो उस सेट में होना चाहिए. चाहे उसका ऑर्डर मायने नहीं रखता, आप उसको चाहे सबसे पहले लिखे, चाहे सबसे लास्ट में लिखे, चाहे मिडल में रखें. ठीक है. सो ये और ये जो दोनों सेट हैं, सेट सी एंड सेट डी, बोथ आर इक्वल. सो सी इक्वल टू डी. सो इस तरीके से ये जो है इक्वल सेट होते हैं. इफ 2 sets have the exactly same elements, then those sets are said to be equal set. Now come to equivalent set. Next topic is equivalent set. Equivalent sets. 2 sets are said to be equivalent. Equivalent sets if they have same number of elements. Same number of elements. Or you can say that if their order is same. यानी अगर उनका ऑर्डर जो है वो सेम है, उनमें सेम एलिमेंट्स हैं. सपोज पहला जो सेट है उसमें 5 एलिमेंट्स हैं और दूसरा जो एलिमेंट है उसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं. एलिमेंट सेम हो ये जरूरी नहीं है, तो भी क्या होंगे वो इक्विवेलेंट सेट होंगे. जैसे मैं बात करूं, जैसे ए, सपोज ए इज 1 2 3 4 एंड बी इज ए बी सी डी. देखिए यहां पे इन दिस सेट 4 एलिमेंट्स आर देयर. इस सेट में भी हमारे पास 4 एलिमेंट हैं. सो ऑर्डर ऑफ ए इज 4, ऑर्डर ऑफ बी इज 4. सो ए इज इक्वलेंट टू बी, और जो इक्वलेंट है उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं दिस वन, मींस ए इक्वलेंट टू बी. और जो इक्वल होगा, इक्वल के लिए हम सिंबल यूज करते हैं दिस वन. इसमें क्या होगा, एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होंगे इन इक्वल सेट, और इक्वलेंट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, एलिमेंट्स में डिफरेंट. ठीक है. सो ये हमारा क्या होगा, इक्वलेंट सेट होगा. सो वन इंपॉर्टेंट थिंग नोट, every equal sets are equivalent sets, but reverse is not true.
ठीक है, यानी कि जो हर इक्वल सेट होगा वो इक्वलेंट सेट 100% होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई इक्वलेंट सेट हो वो इक्वल, ठीक है। सो दिस इज इक्वलेंट सेट। नाउ